भामरे पड़ी और भामरे पड़ने के बाद में परीक्षित महाराज आज देवक ने और देवकी की मैया ने बड़े आनंद से अपनी बेटी का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद में जब देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी की जितनी सहेलियां रहे सो देवकी को विदा करने लगी। और जब देवकी को विदा करने लगी तो देवकी रोने लगी। अच्छा, पहले के जमाने की बिटियां रोती हती महाराज जब विदा होती, और आज की बिटियां टाटा बाय बाय करती, गाड़ी में ठारो चली जाती। एक बात बताएं, पहले के जमाने में एक लड़की के लिए सबसे कष्ट का दिन एक होता था। सबसे कष्ट का दिन कौन सा? जब लड़की की विदाई होती थी तब। और जब लड़की की पहले विदाई होती थी ना महाराज, तो लड़कियां बहुत रोया करती थी। उन्हें बड़ा ही कष्ट होता था कि वो अपना घर छोड़ करके पराए घर जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसा माहौल होगा, कैसे क्या करेंगे। और आज के दुनिया में अगर बिटिया का आज खुशी को दिन है तो सबसे पहले ब्याह वाल हुए। ध्यान रखना, बिल्कुल सत्य बात बता रहे। सबसे खुशी को दिन अगर बिटिया का आज कछु है तो केवल और केवल वही दिन है जब विदा होके अपने ससुरे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात बता रहे। पहले की बिटिया महाराज बहुत रोती करती थी, एक महीना रोन लगती करती थी जब उनको ब्याह फिक्स होता। और आज के जमाने में तो ज्यादा ना विदा करा था उधर नहीं रोती है, समझ में ही नहीं आता महाराज कलयुग कहाँ जाए। तो आज ध्यान रखना, देवकी जो रहे वो रोने लगी। और देवकी जब रोई तो देवकी की सहेलियां देवकी को विदा करके बोली, बहना जा रही हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, अरे जा मेरी बहन तू और वह सुखारी, जा मेरी बहन तू वह सुखारी। देवकी को विदा कर रही, बोली बहना हम तुम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े लिखे, आज तुम हमें छोड़ करके पराए घर जा रही हो, लेकिन बहना ससुरे में तो खूब जाइयो, आनंद से रहियो, सास ससुर की सेवा करियो, अपने पति को परमेश्वर मानियो, अपने घर को जाते ही जा स्वर्ग बनाए दियो। ये कौन समझा रहा? देवकी की सहेलियां। और आज की जब देवकी विदा होती तो सहेलियां सिखाती, क्या सिखाती पता है? मेरी आदत क्या है कि बिटिया को पूरा ब्याह हो जाए हम कहूँ देखन ना जाइए, और हम तब जरूर जाइए जब बिटिया की विदा होत करें जासो। कि हमने देखो कि आजकल की बिटियन की जो सहेलियां होती हैं सो महाराज अपनी अपनी सहेलियन से कहती, सुनो तुम ससुरे तो जा रही हो और ससुरे में कहूँ दब के न रहियो, का होते सास कछू के चुटिया पकड़ के अलग कर दियो। हाँ, और दब्बे की काउ जरूरत नहीं, न तुम आराम से दब के रहो और जगो के हम सास से डरा ससुर से डरा, काउ तो डरने की जरूरत नहीं, खूब रहियो दक्कड़ी से। और कोई तुम तक कछू के तुम फोन करियो तुरंत तुम्हें घरे बुला ली, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो आजकल की सहेलियां ऐसे ऐसे ज्ञान बताती हैं। तो ध्यान रखना, देवकी की सहेलियां बोली जा रही हो, जाओ जरूर, अपने पति को परमेश्वर मानना, अपने सास ससुर की सेवा करना, बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करना। तब तक महाराज देवकी की मैया आ गई। तो देवकी की मैया आई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। जब देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोई परीक्षित महाराज, तो रोने के बाद में आज श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, देवकी की मैया ने भी देवकी को यही बात सिखाई कि बेटी ससुराल में जाना, इस तरीके से रहना कि हमें किसी भी प्रकार की शिकायत न मिल जाए, अपने सास ससुर की सेवा करना, अगर कबू तुमसे सास कछु कह देवे तो झुके रहना, सबकी बातें सुनते रहना और हमारे पास शिकायत मत आने देना। और ये 200 रुपये ओम प्रकाश यादव मुखिया चतुरीपुर से, 100 रुपये गुलाब मास्टर चतुरीपुर से, 100 रुपये गंगाराम यादव चतुरीपुर से, 100 रुपये शिवशंकर यादव चतुरीपुर से, और ये 100 रुपये अनिल यादव पप्पू
और 100 रुपये बड़कऊ यादव, 100 रुपये लाल सिंह यादव, 100 रुपये कपूर सिंह यादव, 50 रुपये दिनेश यादव, ये चतुरीपुर से आए हुए हैं सभी भाई लोग। और ये 100 रुपये राजेश यादव मैनेजर पुरवा से, इनकी तरफ से आए, जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करें सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली गोविंद भगवान की। देवकी की मैया समझा रही बिटिया ससुरे में जाइयो आराम से रहियो, काऊ तरीका की शिकायत हमें देगा ना आ जाए। और आजकल अगर घर बर्बाद हो रहे तो केवल मैं के वाली माँ के कारण। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। आजकल की बिटियां जो ससुरे में जाके बिगड़ती है ना, जो सास को सास नहीं समझती, ससुर को ससुर नहीं समझती, सास तो डुकरिया और ससुर तो डुकरा। हाँ तो महाराज जे केवल मैं के वाली मैया के ही गुण होते बिटिया के अंदर। काई अगर मैं के वाली मैया अपनी बिटिया से कह देवे करे तो तुम ससुरे में जाइयो आराम से रहियो, सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो, काऊ से लड़ियो भिड़ियो ना, तो वह हम दावे के साथ कह सकते वो लड़की ससुराल में कभी बिगड़ नहीं सकती है। और तुम विदा में ही अपनी बिटिया से कह दियो कि सास तो डर के ना रहियो, ससुर तो डर के ना रहियो, मालिक अपने हाथ में कर लियो, ऐसो करियो वैसो करियो, तो बिटिया बिगड़ियो तो आई। बताओ लड़की बिगड़ेगी कि नहीं? अपनी लड़कियों की जब विदा किया करो तो मेरी माँ अपनी हर लड़की को ये सिखा करके भेजा करो कि अब ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा अब असली घर तुम्हारा ससुर।